हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे, फिर लेट नाइट थॉट्स देखेंगे उनके। ठीक है, तो बिना कन्फ्यूज़न के रीडिंग देखिएगा और हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। तो कल है 9/9 पोर्टल ओपन होने वाला है। तो आप सबसे पहले से ही एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ठीक है, एंड 9/9 पोर्टल है तो कल जो भी वीडियो रहेगी वो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट अच्छा कीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। हर तरीके से कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी गलत ना सोचें। अगर ह्यूमन माइंड है, कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है, कुछ भी गलत आ रहा है कि ये हुआ वो हुआ, आगे क्या होगा, कोई टेंशन आती है, थोड़ी देर के लिए बस आज कल के लिए ये सोच लेना कि नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे किसी की दुश्मनी नहीं है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, मुझसे किसी की दुश्मनी, मुझसे सब प्यार करते हैं, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब डिज़र्विंग मतलब पर्सन हो। आप हर चीज़ डिज़र्व करते हो, खुशियाँ डिज़र्व करते हो। ठीक है, पॉजिटिव वे में जो भी आपने एफर्मेशंस यूज़ करनी है, पॉजिटिव वे में करने हैं। आप 9/9 टाइम मतलब उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, कि आप जैसे कि 999 टाइम तो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको 9 टाइम्स लिखें आप। 9 टाइम्स मॉर्निंग, 9 टाइम इवनिंग, 9 टाइम सॉरी आफ्टरनून में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, नमः शिवाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कल फिर हम शाम को देखेंगे कि 9/9 पोर्टल का आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे रहेगा, तो नेक्स्ट डे देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। नमस्कार। दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऑल साइंस की रीडिंग है। एंड सेकंड थिंग, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए दिल में और शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। स्टार्ट। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। 3 कार्ड इकट्ठे आए हैं। वन मोर, थैंक यू, लव यू सो मच। बॉटम से है स्टार की एनर्जी। ठीक है, स्टार की एनर्जी है। सो फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस, लवर्स, हेरोफेंट, द मून। एनर्जी कुछ ऐसी है डियर, जहाँ पे कि ये ना चीज़ों को बड़ा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बहुत बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी तो मुझे ज़्यादा तो क्लेरिफाई करना ही पड़ेगा कार्ड, क्योंकि थर्ड पार्टी, फर्स्ट कार्ड एंड बॉटम की एनर्जी स्टार की है। या तो फिर ये थर्ड पार्टी में, अगर देखो दोनों तीनों एनर्जीज बता देती हूँ, अगर ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो ये अब चाहे थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हो, चाहे थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी से इन्हें कोई भी एडवांटेज है डियर, तो ये वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्लियर बता रही हूँ, अगर इन्हें किसी भी तरह का कोई भी एडवांटेज है। और तीसरी एनर्जी, अगर थर्ड पार्टी से ये मैरिड हैं, ठीक है, तब भी ये वहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा वो कार्ड से होगा, वो मैं क्लियरिफाई करूँगी। लवर्स की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी तो देखिए, अगर थर्ड पार्टी कोई और है, अगर कोई पर्सन के बारे में आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, तो इट मीन्स ये एनर्जी फिर आपके लिए है, या फिर किसी और के लिए भी हो सकती है, पर हम उसको थर्ड पार्टी गिनेंगे ना, चाहे कोई भी है। तो ये लवर्स की एनर्जी आपके लिए हो सकती है। मैरिज को लेके कुछ इश्यूज हैं इनकी लाइफ में,
चाहे वो आपको लेके हों, चाहे वो कोई और किसी और से मैरिड हो, या फिर मैरिज में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हो, प्रॉपरली ये मैरिज की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर इनको मैरिज की कमिटमेंट मिल नहीं पा रही, या कहीं मैरिज हो नहीं रही है, या हाल फिलहाल में मैरिज हुई है लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई एनर्जी है। मून की एनर्जी है, सैड एनर्जी में भी है, इमोशनल है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, चाहे वैसे ना हो लेकिन अभी इमोशंस हैं। और काफ़ी लोगों के मेरे को जैसे कमेंट्स से पता चलता है, तो कमेंट्स ऐसे आए हैं कि नहीं मतलब अभी आपके पर्सन में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है। बट समटाइम्स ये एनर्जीज हैं डियर, चेंज होती रहती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ वक्त के लिए भी होती हैं। बट डोंट वरी, हमेशा ये बोलिए कि जो मतलब आपकी लाइफ में परमानेंट रहे, आपको खुशियाँ दे, वो आपकी लाइफ में आए डियर। थैंक यू। एम्प्रेस क्यों है प्रभु जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? करंट एनर्जीज में एम्प्रेस क्यों है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्टार्ट करते। एम्प्रेस क्यों आया प्रभु जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया? प्रॉपरली निकल कर भी एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? राइट, एक एनर्जी तो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आई है। नमः शिवाय। नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही एनर्जीज एक्यूरेट हैं। फर्स्ट एनर्जी, अगर ये अपने अभी परिवार की तरफ आपको लगता है कि फोकस कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर कोई भी फाइनेंशियली इनको कोई सपोर्ट है, फाइनेंशियली इनको कोई फ़ायदा है थर्ड पार्टी से, ठीक है, या फिर मदर फादर कोई प्रॉपर्टी का कुछ इशू है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना किसी न किसी फ़ायदे के लिए भी बढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये एक एनर्जी है। दूसरी एनर्जी, थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने वाली है, दिखावा करने वाली है, झूठ बोलने वाली है, अपना बन के लूट रही थी, तो कुछ चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। उसकी असलियत सामने आ रही है धीरे धीरे करके। यहाँ पे एक डिवोर्स की एनर्जी भी दिख रही है, कोई लीगल सिचुएशन भी दिख रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान हो, या फिर थर्ड पार्टी किसी इशू में, किसी प्रॉब्लम में स्टक हो। ओके, कोई एक्शन लेने की एनर्जी में है आपके पर्सन। इस टाइम पे ना वो मतलब इस एनर्जी में नहीं है, इमोशनल नहीं है, बस एक्शन लेने की एनर्जी में। अगर फ़ायदा है तो एक्शन लेंगे, और अगर ये फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, तो एक्शन लेंगे। देखो लवर्स, लवर्स, लवर्स को क्लेरिफाई कीजिएगा भोलेनाथ, लवर्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, फर्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे भी इनको अट्रैक्शन है, प्यार है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। बहुत ही क्विकली ये बढ़ सकते हैं, क्विकली ये आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चाहे ये कमिटमेंट ना दे पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाए। पर ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी में है, और आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। अब कुछ ना कुछ इनसे ऐसा रिसीव हो सकता है कि आपको पता चले कि नहीं, ये बंदा मुझे मिस कर रहा है, बंदा मुझे मिस कर रही है। हेरोफेंट,
सो डियर, अगर किसी से भी मैरिज है, चाहे आपसे मैरिज है, चाहे किसी और से मैरिज है, ठीक, किसी और से मैरिड है, पहली बात तो ये कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, देखो कंट्रोल में तो ये नहीं रहेंगे, लेकिन अगर रिश्ते बहुत ख़राब हो गए और इनकी खुद की गलती है मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने में, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो आपके साथ, मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर इनकी गलती है तो, अगर थर्ड पार्टी की गलती है तो नहीं बोल रही, लेकिन अगर इनकी खुद की गलती है, इन्होंने चीट किया, इन्होंने धोखे दिए हर तरफ, तो ये चीज़ों को अब देखो, अपनी मैरिड लाइफ को भी ठीक करना चाहते हैं, लव लाइफ को भी ठीक करना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ इशू है वो भी ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, पर ये कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। किसी भी मतलब इस पे ये मतलब चीज़ें ठीक तो करेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी की डोर किसी के हाथ में पकड़ाना नहीं चाहते हैं। The moon. The moon. ओके, सबसे पहली बात है जो आज निकल के आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा पेन में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पर्सन के बच्चे हैं और किसी और के साथ हैं, या फिर आपके साथ भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं, मतलब अगर आपके पर्सन के बच्चे हैं, चाहे आपके साथ है चाहे किसी और के साथ के, ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एक ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनको उनकी तरफ फोकस करना है, ठीक है। जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते में चाहे रहना चाह रहे हैं चाहे नहीं रह, उस रिश्ते में चाहे इनका मन नहीं है रहने का, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं इनको मतलब मात दे रही, कहीं ना कहीं ये वहाँ पे हार रहे हैं, एक इनडिसीजन की एनर्जी में है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इनको ये पता है कि फैसला कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी इनके ऊपर बर्डन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी है, फैमिली ही नहीं मान रही है, तो इस तरह की कोई भी एनर्जी जहाँ पे इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाह रहे हैं, तो इसलिए बहुत अंदर से, देखो ये छोटी बात नहीं होती है, इंसान कुछ करना चाह रहा है लेकिन रिश्ते नाते उसको कहीं कुछ और करवा रहे हैं, तो ये इंसान फंस जाता है कई बार, ऐसा कई बार जेन्युइन एनर्जीज भी होती हैं, तो इसलिए बहुत पेन में है, बहुत बहुत ज़्यादा पेन में है कि अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इंडिसीजन की एनर्जी में है, अटैचमेंट, प्यार इनको अपनी बहुत ज़्यादा खींच रहा है, ठीक है, जो प्यार है ना, लवर्स की एनर्जी, वो इनको बहुत ज़्यादा खींच रही है, प्यार में बहुत खींच रहे हैं इस टाइम पे, पर यही दिक्कत है कि ये इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं या जो इनका दिल कह रहा है वो करें। स्टार, ओके, एक चैनल मैसेज ये भी है कि मान लीजिए उन्होंने किसी से अपनी मर्जी से शादी कर ली आपको छोड़ के, अगर तो वहाँ पे भी अब इनको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई अब उसको संभालें सामने वाले को, या जहाँ प्यार है उस तरफ चलें, ठीक है। महादेव थैंक यू, मैं लेके आऊँगी जल्दी ही ईश्वर के मैसेज आपके लिए। स्टार, स्टार थैंक यू। जजमेंट, एम्परर, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो पास्ट लाइफ कर्मा जो भी था इनका और अभी भी अगर है, तो ये फाइनेंशियली कुछ चीज़ें जूझ रहे हैं, लेकिन आगे इनकी लाइफ में ये किसी भी तरीके से रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। अगर मैंने क्या कहा, थर्ड पार्टी से इन्हें कोई भी बेनिफिट है तो ये थर्ड पार्टी की तरफ चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करेंगे ज़रूर, ठीक है। दूसरी बात, अगर अभी तक फ़ायदा था और अगर एक कार्मिक रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, आपके पर्सन जो है अपने ओहदे के लिए, अपने मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके पर्सन भी भाई इनको पैसों के आगे या प्रॉपर्टी के कुछ दिखता ना हो, या अपनी मतलब ईगो के आगे, या अपनी एक फेक जो झूठी एक इमेज होती है ना, फॉल्स ईगो, ठीक है,
उसके आगे इन्हें कुछ ना दिखता हो, ये भी पॉसिबल है। आपके पर्सन कुछ चीज़ों को मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, चाहे आपकी तरफ, चाहे थर्ड पार्टी की तरफ, चाहे कहीं पे भी, ये अभी हाल फिलहाल में सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या सही है। ठीक है, स्वार्थ बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये सोच रहे हो कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपने लिए सोचना है। ठीक है, चलिए बहुत सारी चीज़ें तो लेट नाइट थॉट से ही क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इनके माइंड में अकेले में क्या चलता है। नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड कीजिएगा बोलना। देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं प्रभु, सब सामने लेके आना मेरे महादेव। सबसे महान मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं प्रभु। पहले बताओ, सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं। नमः शिवाय। कलेक्टिवली भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं। सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं भोलेनाथ। यस, सोचते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, सोचते हैं। सोच के अगर इन्होंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया है, अगर मतलब अगर इन्होंने कभी आपके ऊपर हाथ उठाया है, या वैसे बातचीत की है, या मतलब बैड लैंग्वेज यूज़ की है, या सिर्फ आपको फिज़िकली ही आपको भी एहसास हुआ कि नहीं, या फिर इस इंसान ने मल्टीपल रिश्ते रखे हैं, इनको इस चीज़ का बहुत दुख है इस टाइम पे। चाहे आपसे वो चीज़ें बयां करे चाहे ना करे, लेकिन अपने किए का इनको पछतावा है। ये जो भी इनकी डेविल एनर्जी रही है ना, ये इसके लिए बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, ये फिज़िकल अट्रैक्शन का नहीं है, वो हम लेट नाइट थॉट्स में देख लेंगे। बाकी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर आप इनके साथ मैरिड थे और इन्होंने फिर भी गलत किया है, अगर इन्होंने फटाफट से कोई एक्शन ले लिए हैं आपके खिलाफ, तो यस, इनको इन चीज़ों का दुख है डियर। यस, आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है जी, चलिए नमः शिवाय। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना, कभी कभी इंसान इतना सेल्फिश हो जाता है। अभी मान लो मैं पूछूं लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, तो सबके पर्सन के तो ज़्यादा नहीं हो सकते ना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सोचते ही ना हो, इसलिए क्वेश्चन माइंड में है, इसलिए पूछ लिया। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, थैंक यू भोलेनाथ। एक लास्ट शफल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। सटीक क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले बॉटम की एनर्जी तो ऐसा लगता है जैसे इनको ये सोच रहे हैं कि अभी भी आपको इनसे प्यार है या चेंज हो गया है। देखा, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में एक क्वेश्चन मार्क इनके माइंड में चलता है लेट नाइट, कि अभी भी आपको इनसे इतना प्यार है, या आप बदल चुके हैं, या फिर आप बदल जाएंगे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी नहीं होता, 90% जो मैरिड कपल होते हैं तो ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे शादी थोड़ी सी ओल्ड हो जाएगी, तो आपस में वो वो स्पार्क नहीं रहता है। फिर एक वक्त गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही जैसे काम करनी चाहिए थी, उम्र गुजर रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी किसी ना किसी के लिए है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी हम, हो सकता है कि सामने वाला वैसा तो हम भी वैसे बन जाते, तो अपने थोड़े से चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, आप किसी को लव एनर्जी सेंड कर सकते हैं ना, किसी का हार्ट चक्रा हील कर सकते हैं, उसे कीजिए, ताकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें अंदर कोई ऑब्स्टिकल्स ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं तो आप उनको खुद ही हैंडल कर सकें। ठीक है, हीलिंग वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी को हीलिंग देते हो, किसी को हीलिंग भेजते हो, मान लो ब्लैक तारा, रेड तारा माँ की चैंटिंग किसी के नाम से करते हो, तो ये हीलिंग भेजना ही होता है एक तरह से। ठीक है,
तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अपोनो प्रेयर कर सकते हो उस पर्सन के साथ, ताकि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया कीजिए, ईश्वर को शुक्राना ज़रूर करना है। चलिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न में आ चुके हैं, क्वेश्चन इनके माइंड में चल रहा है कि आपके दिल में अभी भी प्यार है इनके लिए या नहीं है, या आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, या आप कहीं और कहीं और आपका माइंड चल रहा है, या आप इन्हें कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। ये सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इसे इमोशनली मैं बोलूँगी एक ट्रू वाली फीलिंग्स। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी आता है इसमें, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि 2 शरीर एक आत्मा। ठीक है, वैसी वाली ट्विन फ्लेम बोल लीजिए। लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे कि इंसान एक दूसरे को चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नहीं पा रहे प्रॉपर वे में। ठीक है, अगर मैं डिटेल में आपको एक कार्ड बताऊं तो इस कार्ड को अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, तो ये इंसान सामने वाले को मतलब महसूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पर डर डर के। तो ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। मान लीजिए इसे इतने लड़ाई झगड़े हो चुके हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं मन में इनके आ रहा है कि भाई हाँ, सामने वाले को महसूस किया जाए, सामने वाले को बात की जाए, चाहे वो लड़ाई ही करे सामने वाला। तो ऐसी वाली एनर्जीज। 5 ऑफ कप्स ही मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि उसमें भी आ गया था कहीं ना कहीं इनको कुछ किए का पछतावा है, दिल से बहुत दुखी हैं, और इनके अंदर एक डर समाया हुआ है जो कई 3 दिनों से आ भी रहा है रीडिंग में भी, कि इनके अंदर एक डर सा बैठ गया है, कहीं आप चेंज तो नहीं होंगे, चले तो नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, ओवर पॉजेसिव बोल सकते हैं, आपको लेकर हो रहे हैं, खोना नहीं चाह रहे आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इसे खुले दिल से मतलब अगर इन्हें कोई बोले कि हाँ, तो ये अगर आपसे अपने जज्बात बोलेंगे ना, या अगर बहुत रिजर्व है तो अलग बात है, लेकिन अगर बोल सकते होंगे तो ये कभी ना कभी आपसे ज़रूर बताएंगे कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत दिल से ये बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं, प्यार करते हैं। आई डोंट नो, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आज इनकी। इक्वली प्यार करना चाहते हैं, बस एक प्रॉब्लम है कमिटमेंट देने की। कमिटमेंट ये प्रॉपरली आपको दे नहीं पा रही, और वो आपको पता होगा कि इश्यूज़ क्या हैं। और मैं आपको बता दूं आज कि भाई आप लोग जैसे कि लिखते हो, डियर पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट पॉसिबल। इस पे मतलब कमेंट सेक्शन में कैसे होती है पर्सनल रीडिंग, आप बताओ। मैं किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आजकल लोग लाइव सेशन ले रहे हैं, जैसे कि लाइव आके यूट्यूब पे ही। हाँ, मैं कलेक्टिव एनर्जीज आपकी पढ़ सकती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आपकी पर्सनल रीडिंग करना इज़ वेरी टफ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जिन लोगों ने कराई है उनको पता है कि 1-1.5 घंटा आराम से लगता है। ठीक है, फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं पर्सन की, जिन के बारे में पूछना होता है, नाम चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। देन आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हाँ, चीज़ें एक्यूरेट है। ठीक है डियर, तो इसमें कमेंट्स में जाके ये नहीं होती है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं आपको नंबर अलग से भी दे सकती हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, हमेशा शॉर्ट वीडियो पे भी ऊपर लिखा होता है। ठीक है, नमस्कार। मेरे व्यूअर्स का मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी? स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स का सिंगल शक्ल नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी? हे महादेव कीजिए स्ट्रेटेजी। तो आप इसको एज ए मैसेज भी ले सकते हैं कि ये चीज़ें आपको करने के लिए कही जा रही हैं, या फिर आप ऐसा करेंगे, ये भी आपसे कहा जा रहा है। हैप्पी फैमिली, एनवी, कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, द वर्ल्ड, अटैचमेंट, एंग्जाइटी, नमः शिवाय, एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी आ रही है वो आ रही है हैप्पी फैमिली की। आप अपने परिवार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा प्लानिंग करो। ठीक है, अपने परिवार को खुश रखने के लिए हो सकता है कि अभी काफ़ी दिनों से आप एक एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हो जहाँ पे कि होता है ना, कभी कभी हम फैमिली की तरफ, पेरेंट्स की तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं,
सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो। यार घूमने जा सकते हो आप, अच्छा वक्त बिता सकते हो अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, या फिर घर नया घर, नई गाड़ी, बढ़िया है ऐसा नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। कुछ अच्छा आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ऐसा प्लान करने वाले हैं जो आपकी फैमिली को बहुत खुशियाँ देगा। यस, आपके ऊपर कुछ लोगों की बुरी नज़र है, तो आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, लीगल सिचुएशन जो भी है, आपने से थोड़ा बचना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको सोच समझ के जो भी फैसले लेने हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, या आप बनाएंगे। मैंने आपको बोला ना कि जो भी मैसेज आया या तो करने के लिए कहा जा रहा है आपको, या फिर आप करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस बनाएं अपनी लाइफ में, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस रखें। एंजल्स की हेल्प ज़रूर लीजिए। ये भी हो सकता है कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि एंजल्स की हेल्प लेके भी आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर एंजल से आप एक बार कनेक्ट हो जाते हो तो रियली आप मानोगे नहीं कि आपके आसपास बटरफ्लाइज मंडराती रहेंगी, पंछी मंडराते रहेंगे, आपको पंख मिलते रहेंगे बार बार। आपको ये एंजल्स के साइन होते हैं, ठीक है। तो आप एंजल से एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। द वर्ल्ड, कर्मा, ठीक है। कर्मा हो सकता है कि क्लियर हो चुका है या होने वाला है, तो वो पेन से आप गुजर सकते हैं। तो ये वो जो पेन होगा, लेकिन वो आपकी बेहतर भविष्य के लिए है। झूठे अटैचमेंट, झूठे रिश्ते सब आप फेंक दोगे, पता है। ये दिखावटी दुनिया को छोड़ देंगे आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपनी एक अलग से दुनिया बनाएंगे। खुश रहना, एक शांति जाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ से बचना है आपने। किससे? इन दो से, एक इस कार्ड से एंग्जाइटी के, और एक एनबी के कार्ड से, ठीक है। यानी कि आपको इन लोगों से बचना है, एक बुरे लोगों से बचना है, और एक ये जो आपके अंदर का शैतान है, जब आप परेशान होते हो, बार बार ओवर थिंकिंग करते हो, अपने डिप्रेशन में चले जा रहे हो, इन चीज़ से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं ना, वो छीनता है ये चीज़, ओके। चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या है। यस, डोंट स्टॉप। आपसे कहा जा रहा है हाँ, आपको नहीं रुकना है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत, जैसे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। सिंपली बता देती हूँ मैं, ठीक है। सिंपली बता रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ एंटर कर रही हैं, तो कृपा करके उनको प्यार से अपना लीजिए, ताकि वो चली ना जाए रूठ के, समझ गए ना। क्योंकि खुशियाँ भी रूठ जाती हैं अगर आप किसी चीज़ का स्वागत नहीं करोगे हंस के। मान लो आपके घर पे कोई आया है और आप हंस के उसका स्वागत भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो चली जाएंगी चीज़ें आपसे रूठ के। नमस्कार, नमस्कार। प्रॉम्प्टिंग एंड द क्राइस्ट, ठीक है। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, या आपको जिससे बात करके अच्छा फील होता है, यस कीजिए, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं कि ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग के लिए अपने रास्ते, स्वर्ग के लिए अपने दिल के रास्ते खोलिए, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर भी तभी आएंगे जब आप उनके लिए एक खूबसूरत सी जगह बनाओगे दिल में, ठीक है। टेंशन मत रखो डियर, होता वही है जो ईश्वर ने करना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। रेस्टलेस माइंड एंड लैम्प ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो कृपा करके थोड़ी रेस्ट कीजिए। बहुत स्ट्रेस है आप, बहुत टेंशन में है अगर आप, तो थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो ना आगे बढ़ने के लिए, फाइट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, बैटरी चार्ज कीजिए अपनी, ठीक है। लैम्प ऑफ नॉलेज, आपके अंदर कोई ना कोई, ईश्वर कह रहे हैं कि नॉलेज का दिया जल रहा है, सो उसको बुझने नहीं देना परेशानी आने पे, कि नहीं यार मेरे साथ तो ये हो गया है, वो हो गया है, मुझे नहीं करना कुछ भी नहीं। क्यों? किसी के लिए भी अपनी चीज़ों को नहीं त्यागना आपने, ठीक है। माँ आद्या काली, नमः श्यामा काली, सुरेश्वर एंड महासदाशिव, नमस्कार। आपकी ज़िंदगी खुशियों और रोशनी से भर जाएगी, माँ कह रही हैं।
और अच्छी हेल्थ की आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश एफर्मेटिवली। तो ये तो आपको पता है कंटिन्यू आ रहा है कार्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं, बस पॉजिटिव रहना। और हो सकता है कि प्रभु इसलिए बार बार आपको बोल रहे हैं क्योंकि 99 पोर्टल भी आ गया है। ठीक है, अपने आप को तैयार रखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहिए। थैंक यू डियर।